डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है वचन यानी कि नंबर्स। लेसन नंबर 7। वचन हमको बताते हैं कि जो शब्द है वो एक है या अनेक है। इसके लिए अब हम आते हैं इसकी परिभाषा पे। शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। अब वचन के भेद जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे मैंने ये एक पेन पकड़ा हुआ है तो इसके एक है, इसलिए हिंदी में इसको हम बोलेंगे एक वचन। और इसी तरीके से मेरे पास ये कुछ कलरफुल स्केच पेन्स हैं जो बहुत सारे हैं, है ना। तो इनको हम बोलेंगे, क्योंकि ये एक से बहुत ज़्यादा है इसलिए इनको बोलेंगे अनेक या बहुवचन। ठीक है, तो अब हम आते हैं वचन के भेद। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। देखिए, इसको इस तरह से भी डिस्क्राइब किया गया है, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन मतलब एक और बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा या बहुत सारे। तो ये हो गया बहुवचन। एक वचन, एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि ऐसा शब्द जिससे एक होने का पता चले, जैसे लड़का यानी कि एक लड़का, पतंग यानी कि एक पतंग, बकरी एक बकरी, पौधा एक पौधा आदि। बहुवचन यानी प्लूरल, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है। यानी कि जो भी चीज़ एक से ज़्यादा हो और उस शब्द से हमको ये पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पतंगे, बकरियां, पौधे आदि। ये हो गए बहुवचन शब्द। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा जो है वो संज्ञा के एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। जैसे पक्षी, आदमी, पेड़, हाथ, मंदिर आदि। इसको एग्जाम्पल से समझिए। एक वचन में मंदिर खुला है और बहुवचन में मंदिर खुले हैं। यानी कि खुला है की जगह अगर हम खुले हैं लिखते हैं तो ये बहुवचन हो जाता है। हाथ गंदा है, हाथ गंदे हैं, तो ये बहुवचन हो गया। इसी तरीके से कुछ जगह पर हम संज्ञा के शब्दों का प्रयोग करते हैं जहाँ पर उसका रूप बदल जाता है। जैसे घर के सामने मैदान है और घरों के सामने मैदान है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं और पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। तो यानी पेड़ को बदलने से ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है वो बदल जाता है। ठीक है, इसी तरह से कुछ संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में यूज़ होते हैं, हमेशा वो सिंगुलर में यूज़ होते हैं। जैसे आकाश, पानी, भीड़, सभा, सोना, चांदी, धरती, दया, प्यार आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से कुछ और शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में यूज़ किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर, समाचार, बाल, प्राण, वायु, आंसू, लोग आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा किस में यूज़ किए जाते हैं, बहुवचन में। इसी तरीके से एक थर्ड और कैटेगरी है जिसमें हम बड़ों को या आदरणीय लोगों को, सम्मानीय व्यक्तियों को हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाना जी बूढ़े हैं। ठीक है, नाना जी बूढ़ा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। नाना जी बड़े होते हैं, हम उनके लिए रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो उनके लिए सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे कि नाना जी बूढ़े हैं। तो नाना जी दो नहीं है, नाना जी एक ही है, लेकिन चूँकि वो हमसे बहुत बड़े हैं, आदरणीय है हमारे लिए, इसलिए हम हमेशा उनके लिए कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे, नाना जी बूढ़े हैं। इसी तरीके से एक अगली पिक्चर है जिसमें हम देख रहे हैं APJ अब्दुल कलाम है ना। हमारे पूर्व राष्ट्रपति कहते थे कि स्वप्न देखो और उसे पूरा करने की कोशिश करो। तो कहते थे, तो हमारे राष्ट्रपति एक ही हैं, लेकिन वो चूँकि आदरणीय हैं इसलिए हम उनके लिए कहते थे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आदरणीय लोगों के लिए भी हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर है कि अंत में अगर आ आए तो ए बना देते हैं। जैसे पंखा पंखे, बेटा बेटे, छाता छाते, घोड़ा घोड़े। इसी तरीके से आ को भी ए बना देते हैं, यानी छोटा आ को भी ए बना देते हैं। रात रातें, मेज मेजे, बहन बहनें, आँख आँखें। अब रात ता है तो इसमें आ लगा हुआ है यानी छोटा, और उसको हम अगर बदल देते हैं तो रातें बन जाता है। इसी तरीके से ए जोड़कर भी हम जो है बहुवचन बना सकते हैं। जैसे माला मालाएं, लता लताएं, दिशा दिशाएं,
माता माताएं, घंटी घंटियाँ। अब यहाँ पे क्या है, ई को इया में बदल देते हैं। नदी नदियाँ, तितली तितलियाँ, मिठाई मिठाइयाँ। ठीक है, अब आते हैं यहाँ अंत में या को या बना देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी इस चीज़ को पढ़ा है कि अगर चंद्रबिंदी लगा देते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है। जैसे डिबिया, एक डिबिया, एक कोई भी बॉक्स है ना, इसी तरह से बहुवचन में डिबिया, चंद्रबिंदी लगाने से ये बहुवचन बन गया। चिड़िया, एक चिड़िया, यहाँ अनेक चिड़िया, चंद्रबिंदी लगाने से ये बहुवचन हो गया। चुईया चुईया, गुड़िया गुड़िया। इसी तरीके से उ या ऊ और औ आने पर भी ए लगा देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, वधु वधुएं, गौ गौएं। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर कुछ और व्यक्तिवाचक, भाववाचक और धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं भी सदैव एक वचन में आती है। जैसे अकबर, नेहरू, बुढ़ापा, चांदी, ये सब किस में आएंगे, एक वचन में। तो अब हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा ये आप लास्ट में देखेंगे कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। फिर वचन अर्थात एक वचन और बहुवचन अर्थात एक से ज़्यादा। फिर वचन की पहचान संज्ञा और क्रिया शब्दों के रूप में की जाती है। ठीक है, कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन और कुछ सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आदरणीय तथा सम्मानित व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप सो कि चैप्टर अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके बाय।